हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी का एग्जाम डेट दे दिया है। इन दोनों का एग्जाम डेट दे दिया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 30 दिनों जो बचा है उसमें एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें, जिससे हम लोग का रिजल्ट या आप लोग का रिजल्ट बहुत बेस्ट आए और आप लोग सिलेक्शन ले पाएं। इसके लिए हम लोग 30 दिनों का मास्टर स्टडी प्लान किए हैं, जिसमें हम आप लोग को बताएंगे कि वीक बाय वीक कैसे तैयारी करें, डेली कैसे तैयारी करें। इसमें आप लोग को पूरा डिटेल में हम बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। चलिए हम देखेंगे आगे कि हम लोग का 30 डे का मास्टर प्लान क्या है। देखिए, आप लोग को पता ही होगा कि एसएससी जीडी और एमटीएस का परीक्षाओं का ज़्यादा समय नहीं है। दोनों एग्जाम एकदम मुंह पर है, कहें तो एकदम मुंह पर है। और ये दोनों का एग्जाम का डेट आप लोग को पता ही होगा। एग्जाम का डेट आ गया है, आप लोग को हम नोटिफिकेशन भी दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें। तो देखिए, हम लोग को लगभग एसएससी जीडी और एमटीएस में जैसा नोटिस में दिया गया है 4 फरवरी कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो जाएगा। तो लगभग हम लोग को के पास 30 से 31 मतलब 30 दिन पूरे समय बचा हुआ। तो हम लोग पहला सप्ताह में क्या करेंगे, अगर जिनका एसएससी जीडी और एमटीएस का एग्जाम है वो पहला सप्ताह में क्या करेंगे, तो देखिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला सप्ताह में यानी कि पहला वीक में हम लोग को करना है क्या कि बेसिक कंसेप्ट यानी कि मैथ और रीजनिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है और उसका चैप्टर का जो फार्मूला है और ट्रिक रिवाइज करें। यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूला है मैथ में फार्मूला बेसिस पर भी हम लोग मतलब मैथ का सॉल्व करते हैं और ट्रिक बेसिस पर भी मैथ और रीजनिंग बनाते हैं। वो सभी को आप लोग को क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है एकदम पूरा ठीक ढंग से। पहले मैथ और फार्मूला क्या करना है, रिवाइज करना है। ट्रिक को मतलब जो आप लोग नोट्स बना के रखे हैं उसको रिवाइज करना है। अब जैसे ही हम लोग सेकेंड सप्ताह में प्रवेश करेंगे तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड सप्ताह में हम लोग पढ़ेंगे जीके और करंट अफेयर्स पिछले साल का पढ़ेंगे। यानी कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके का अध्ययन करेंगे, जिसमें मतलब टॉपिक क्या रह जाएगा, मेन मेन टॉपिक जैसे नृत्य हो गया, त्योहार हो गया, नियुक्तियां। ये हम लोग पिछले 1 साल का पढ़ लेंगे कि मतलब नृत्य और त्योहार तो पिछले वर्ष का ही पढ़ना है और बहुत पहले से जो दिया गया है उसके बारे में भी पढ़ लेना है। विशेषकर करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है यानी कि 2025 का 2025 का ही केवल करंट अफेयर एकदम मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मतलब उसको एक एक नजर सबको देख लेंगे, जिससे करंट अफेयर हम लोग को तैयार हो जाएगा। कितना करना है, सेकेंड वीक में करना है, यानी कि लगातार 7 दिन ये काम करना है। हम लोग को जब तीसरा सप्ताह में प्रवेश करेंगे हम लोग, तो क्या करना है उसमें इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो एसएससी एमटीएस के विद्यार्थी हैं वो इंग्लिश के में लग जाएंगे और जो एसएससी जीडी है जो हिंदी लिए हैं वो दोनों क्या करेंगे, एसएससी जीडी और एमटीएस वाले हिंदी व्याकरण वोकैबुलरी यानी कि जो क्या होता है स्पेलिंग होता है, वो दोनों पर कमांड करेंगे। यानी कि जो हिंदी वाले हैं यानी कि एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं वो व्याकरण का एकदम पूरा मतलब एक निचोड़ होता है, शॉर्टकट में रिवीजन कर लेना है। और जो एमटीएस वाले हैं वो वोकैबुलरी यानी कि जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है ये आता है, वो सब पर थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, नजर दौड़ा लेंगे, जिससे आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। अगला यानी कि सबसे लास्ट वीक में हम लोग को क्या करना है, सबसे लास्ट वीक में क्या करना है कि मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। यानी कि हर दिन मॉक टेस्ट लगाना है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया। अगर आप लोग सेट मारने जाते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। एक काम हम लोग को हर दिन फुल लेंथ में मॉक टेस्ट और अपनी गलतियों का विश्लेषण करना है। यानी कि चौथा सप्ताह जब हम लोग का एग्जाम नजदीक आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि हम लोग को कहाँ गलती हो रहा है। यानी कि आप लोग को कहाँ गलती हो रहा है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है, किस में हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ये 4 वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद
अब हम लोग आएंगे डेली बेसिस पर। ये हम लोग को साप्ताहिक बेसिस हो गया कि यानी कि एक सप्ताह में करना है। और डेली हम लोग को क्या करना है, इसके लिए अलग से समय उसके लिए निकाल लेना है, सप्ताह में जो कार्य दिया गया है। और डेली बेसिस पर हम लोग को क्या करना है, सुबह 6 से 8 में करंट अफेयर पढ़ना है। यानी कि हम लोग को मॉर्निंग समय में उठ जाना है, यानी कि 5 से 6 के एवरेज में उठ जाना है। और सुबह में क्या करना है, करंट अफेयर का क्लास करना है। जो बहुत सारे यूट्यूब पर क्लास चलते रहते हैं, उस पर आप लोग को जाकर सवेरे सवेरे करंट अफेयर पढ़ना, जिससे क्या होगा ना कि सुबह सुबह दिमाग रहता है जो ताजा रहता है, आपको उसको याद करने में चीजों को बहुत आसानी होता है। कितना बजे, 6 से 8 बजे। उसके बाद हम लोग 2 घंटा का गैपिंग लेंगे। 2 घंटा का गैपिंग इसलिए लेंगे जिससे माइंड रिफ्रेश होगा। सेकेंड टाइम में हम लोग क्या करेंगे, सुबह में 10 से 12 के टाइम, यानी कि जो 10 से 12 टाइम होता है, यानी कि 6 से 8 हम लोग करंट अफेयर पढ़ लिए। करंट अफेयर पढ़ के घूम उम लिए, गांव के लोग रहते हैं तो इधर उधर घूमने उमने जाएंगे, घूम उम के आएंगे। 9 बजते बजते खाना उना खा लेना है। 1 महीना एकदम रूम में बंद हो जाना है, यानी कि घर ही में रहना है। आप लोग कोशिश करिएगा कि घर ही में रहे, 1 महीना इधर उधर ज्यादा ना घूमे। और 10 से 12 में हम लोग को क्या करना है, मैथिक्स है, यानी कि मैथ का एक सब्जेक्ट उठाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट, मैथ का। उसमें कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस करेंगे। उसका जो कंसेप्ट होता है उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, ये सब का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये समझ से क्या आता है, क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसका ट्रिक वगैरह होता है, जैसे कि मैथूथ है जो सब ट्रिके पर बनता है, उसका ट्रिक का रिवीजन करेंगे कि कहाँ कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। कितना बजे, 10 से 12 बजे। ये आप लोग दिन में करिएगा। अगला हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे 2 से 4। देखिए हर टाइम में हम लोग गैपिंग दे रहे हैं, 2 घंटा का गैपिंग हो जाएगा। क्योंकि 2 घंटा लगातार पढ़ाई करिएगा, 2 घंटा का गैपिंग होगा तो क्या होगा ना कि माइंड जो रहता है ना रिफ्रेश हो जाएगा। अगला को 2 से 4 में हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे एसएससी जीडी वाला के लिए तो रीजनिंग और मैथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर खासकर आप लोग बिहार से मतलब गुजार रहे हैं तो। क्योंकि इंग्लिश तो उतना हम लोग को, बिहार वाला को उतना समझ में नहीं आता है। मतलब आता है, लेकिन हम लोग बिहार बोर्ड के रहते हैं तो इंग्लिश तो उतना फोकस रहता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं तो इंग्लिश पर भी कमांड कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग और मैथ जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ से लगभग बच्चों है ना जो तैयारी कर लेता है। तो ये कितना बजे हम लोग को रीजनिंग पढ़ना है, 2 से 4 हर दिन पढ़ना है, 2 घंटा रीजनिंग को। आगे देखेंगे 5 से 6:30 के बीच में क्या करना है। 5 से 6:30 के बीच में हम लोग को क्या करना है, हिंदी, ग्रामर और इंग्लिश पढ़ना है। यानी कि जो एसएससी जीडी के विद्यार्थी हैं वो क्या पढ़ेंगे, हिंदी, जो ग्रामर पर मेन फोकस करेंगे। क्योंकि और थोड़ा थोड़ा आप लोग बुक याद कर लीजिएगा कि कौन सा कवि के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था। इंग्लिश वाला क्या करेंगे, वोकैबुलरी, यानी कि जो वर्ड पावर होता है, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे रात का शेड्यूल, 6:30 बजे के बाद आप घूमने उमने जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कितना बजे वाला शेड्यूल देखेंगे, रात के 8 से 10 बजे। 10 बजे से हम लोग क्या करेंगे, 8 से 10 के बीच में क्या करेंगे, मॉक टेस्ट के लगाएंगे और रिवीजन करेंगे। यानी कि जो दिन भर पढ़े हैं, पहले एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे 100 MCQ की, यानी कि जितना भी आपको एग्जाम में आता है उसमें क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे। और जो दिन भर पढ़े हैं, जैसे 6 से 8 पढ़ें, 10 से 12 पढ़ें, 2 से 4 पढ़ें, 5 से 6:30 पढ़ें। और रात को मतलब एक नजर पेजा खाली पलटते चल जाना, हल्का हल्का पढ़ना है, पेजा पलटते चलना है। वो पूरा का एक बार क्या करेंगे, रिवीजन मार देंगे। क्या करेंगे, रिवीजन मार देंगे। और उसके बाद आप लोग सो भी सकते हैं, यानी कि सोकर उठिएगा आप लोग 2 से 3 में। यानी कि 10 बजे आप लोग को खाना पीना खा के आराम से 11-12 बजे तक सूत रहना। उसके बाद कि उतना बजे उठना है आप लोग को, 4 बजे 3 बजे जितना संभव हो सके उठ जाइए। उसमें आप लोग जो वीकली वाला काम है उस काम को आप लोग करिए। देखिए हम यहाँ आप लोग को कुछ प्रो ट्रिप बताते हैं, जिससे आप लोग को तैयारी में
बहुत अच्छा मतलब स्कोरिंग करने में मदद मिलेगा। जैसे देखिए एमटीएस के लिए इंग्लिश पर जोर दें, जो एमटीएस के विद्यार्थी हैं उसमें क्या करना है, इंग्लिश और जीके पर जोर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश और जीके से ही एसएससी एमटीएस का क्या होता है, जो मेरिट लिस्ट बनता है वो एसएससी एमटीएस में इंग्लिश और जीके का ही नंबर जुड़ता है, और जो मैथ रीजनिंग होता है वो पासिंग मार्क होता है। आगे हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी बल के विद्यार्थी के लिए, एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हिंदी का विकल्प, यानी आपको इंग्लिश कमजोर है तो जीडी में हिंदी भाषा चुने। यानी कि कोई विद्यार्थी एसएससी जीडी है उनका 170 हाइट है, शरीर से बुलंद है, दौड़ सकते हैं, तो वो लोग क्या करें, जीडी का फॉर्म भरे होंगे। अब जीडी में सबसे ज्यादा क्या, हिंदी, हिंदी जो भाषा है उसको पर आप लोग तैयारी करें, ग्रामर पढ़ें, बुक का नाम याद रख लें, और सेट प्रैक्टिस करते रहें। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें क्या है, पी बाई क्यू। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 3-4 साल के पेपर को जरूर सॉल्व करें। यानी कि जो पिछले 3-4 साल के एसएससी एमटीएस का अगर आप लोग फॉर्म भरे, जीडी का फॉर्म भरे, तो दोनों को अपना अपना मतलब क्या करना है, दोनों को सेट मारते चलना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना करते चलना है। क्योंकि अक्सर एसएससी जीडी में देखा गया है कि वो पिछले क्वेश्चन को रिपीट करता है, यानी एसएससी ऐसा करता है कि पिछले जो दिया है क्वेश्चन उसको रिपीट करता है। अब ये देखिए आखिरी 10 दिन में बचेगा तो आप लोग को क्या करना है, आखिरी 10 दिन में कुछ नया शुरू ना करें, जो पढ़ा है उसी को ही पक्का करें। यानी कि एग्जाम के 10 दिन बचेगा, यानी कि आप लोग को जैसे सबका एग्जाम अलग अलग डेट पर होगा, तो उसमें जो बचेगा तो नया चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा कि चलो भाई ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जो पढ़े हैं उसको ही पक्का कीजिए, मतलब समझ रहे हैं, जो याद है ससुरा एकदम याद होना चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उसको एकदम गलती ना होना चाहिए, ऐसे अपना माइंड में फिट कर लेना। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर विद्यार्थी को जितना आता है उतना एग्जाम में बनाकर चला है तो रिजल्ट होने का संभावना होता है। क्यों ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जाम सेंटर में जाता है तो माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, प्रेशर रहता है दिमाग पर, जिसके कारण बच्चा क्या होता है ना, घबरा जाता है। लेकिन आप लोग को ये सोच कर जाना है एग्जाम में कि हमको जितना आएगा उतना ही बनाएंगे। मतलब कितना लोग कहता है कि नहीं आ रहा है तो सब बना दो, तो आ रहा है उसमें भी नंबर काट जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग को 44 यानी कि 44 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन मान लीजिए बना दिए, ठीक, किसी सब्जेक्ट में यानी कि किसी भी परीक्षा में, अगर आप लोग 44 45 बना के चलाएं, ठीक, और किसी ने मार दिया एकदम पूरा 100 में 100 मार दिया, तो 100 में 100 मारा तो 16 जो ज्यादा बनाया उसका निगेटिव भी कटेगा और सही में से भी नंबर कटेगा। अगर आप लोग 44 एकदम करेक्ट बन के बनाए तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग को बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग एग्जाम जब देने जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि मारना है तो करेक्ट ही मारना है, सबके बातों में नहीं रहिएगा। सब लोग का की तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे भी तो नहीं होगा, लाओ कुल हम मार देते हैं। ऐसा कभी नहीं करिएगा, जितना बनता है उतना ही बनाइएगा और अपना एग्जाम आकर घरे एनालिसिस करिएगा। क्योंकि तुक्का मारने से अगर रिजल्ट होता तो सबका हो जाता है, ये माइंड से आप लोग निकाल दीजिएगा कि तुक्का मारे से रिजल्ट होगा। चलिए आगे देखेंगे, एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों परीक्षाओं के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये दोनों के लिए एसएससी एमटीएस हो या जीडी हो, मैथ में और रीजनिंग होता है ना, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ये दोनों टॉपिक को अगर आप लोग पक्का कर लिए तो एसएससी एमटीएस में तो खैर पासिंग मार्क है, लेकिन एसएससी जीडी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हम आप लोग को आप बताएंगे कि एसएससी एमटीएस और जीडी वाले लोग मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के जाए जिससे क्वेश्चन लड़ सके। तो देखिए मैथ में आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब मैथ के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। एसएससी जीडी और एमटीएस वाला अर्थमेटिक का हिस्सा सबसे बड़ा होता है, इसमें एडवांस से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, अर्थमेटिक से ही पूछता है। जिसमें हम लोग को कौन चैप्टर तैयार करना है, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो कौन सा चैप्टर को तैयारी करना है, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज से आप लोग को चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट और लॉस ये आप लोग जरूर जरूर देख लीजिएगा। और कौन सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, यानी कि औसत देख लीजिएगा, औसत रेशियो यानी कि एवरेज,
रेशियो और प्रोपोर्शन से देख लीजिएगा, समानुपात और सनुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एसआई या सीआई, कम से कम 2 सवाल यहाँ से जरूर रहेगा। समय और कार्य यानी कि टाइम और वर्क से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। समय, गति और दूरी यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से आप लोग भी क्वेश्चन यहाँ से आप लोग टॉपिक को अध्ययन कर लीजिएगा। क्षेत्रमिति अध्ययन कर लीजिएगा। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ये सबसे ज्यादा है क्वेश्चन आने का मतलब चांस रहता है, जिसमें बोर्ड मास हो जाता है, नंबर सिस्टम सिग्निफिकेशन हो जाता है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना के आप लोग को जानना है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर होता है। देखिए रीजनिंग में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। रीजनिंग में आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के चल जाएगा। राग संबंध, सदृश्य और वर्गीकरण यानी कि एनोलॉजी का क्लासिफिकेशन, श्रृंखला यानी कि सीरीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, यह टॉपिक बहुत जरूरी है। सेलुलिज्म, न्याय न्याय निगम यानी कि सेलुलिज्म आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। नॉन वर्बल पढ़ लीजिएगा, जिसमें दर्पण छवि हो गया कि किसी व्यक्ति का दर्पण कैसे मारता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। छिपी हुई आकृति और पेपर फोल्डिंग पढ़ लीजिएगा। ये सब टॉपिक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। दिशा ज्ञान यानी कि डायरेक्शन सेंस, दिशा और दूरी वाला जो आसान पर सवाल होता है उस मन को आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिए हम आप लोग को एक सबसे बड़ा मतलब बहुत जो बेसिक होता है और बहुत एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया चीज है, उसको बारे में आप लोग बताते हैं, हम आप लोग को बताते हैं। फार्मूला टेबल से यानी कि मैथ के सभी फार्मूलों को एक चार्ट पर लिखकर आपकी दीवार में चिपका लें। यानी कि अभी वो जो टाइम बचा है, जैसे जैसे आप लोग मैथ का फार्मूला रिवीजन करिएगा, उसको आप लोग को चार्ट बनाते चलना है, उसको दीवार पर चिपका लीजिए। उसके उससे क्या होगा कि आप लोग जब देखिएगा जब याद मतलब रिवाइज हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे गर्लफ्रेंड का फोटो कैसे मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा के रखते हैं, वैसे वॉलपेपर पर लगा लीजिए। रूम में साट दीजिए, जिससे आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिख के साटिए, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े अक्षरों में। और हो सके तो उसे रंग दीजिए, रंग पेट के नाम पोत दीजिए उसको, जैसे जो हाइलाइटर होता है उसे रंग के पोत पोत के एकदम बढ़िया से एकदम लिख के रखे कि ससुरा नजर जाए, एकदम याद हो जाए। जैसे कि एक नजर पड़े याद हो जाए, जैसे प्यार हो जाता ना, किसी को आप लोग 30 सेकंड के लिए देख लीजिएगा ना एक नजर, और उसको एकदम प्यार हो जाएगा आपको लोग को। ऐसा मन में भरम रहता है, अगर प्यार होवे चाहे मत होवे, वो फांसे चाहे मत फांसे, लेकिन एको झलक आप उसको देख लीजिएगा ना तो दिल के शांति मिलेगा। उसी तरह आप लोग फार्मूला को एकदम रख लीजिएगा देवलिया में लिख के, और उसको एक नजर देखिएगा ना तो आप लोग को याद हो जाएगा, याद रहेगा ना तो लगेगा कि ना ससुरा ये फार्मूला तो यादे है। तो ये आप लोग काम कीजिएगा। अगला है देखिए स्क्वायर है क्यू, 1 से 30 तक आप लोग स्क्वायर और क्यू जरूर याद कर लीजिएगा। यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, ऐसे करके का 1 से 30 तक। और क्यू यानी कि 3 का क्यू, ऐसे करके 3 3 9 27, ऐसे करके आप लोग ये वाला याद कर लीजिएगा। कितना तक? 30 तक। ये आप लोग को सब दिन काम देगा। आप देखेंगे एमटीएस थोड़ा एमटीएस के प्रो टिप्स देखेंगे। ध्यान रहे कि एमटीएस में मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई पेपर है, यानी कि पास होना जरूरी है, जबकि जीडी में इसमें मेरिट में जुड़ते हैं। यानी कि एसएससी एमटीएस वाला विद्यार्थी इतना रीजनिंग और मैथ को तैयार कर लीजिए कि हम पास हो सके, लेकिन एसएससी जीडी वाला में नंबर जुड़ता है। एसएससी एमटीएस वाला क्या करिएगा आप लोग, ज्यादातर इंग्लिश इंग्लिश और क्या जीके पर ज्यादा फोकस करिएगा। तो अगर आप लोग ये इतना नियम फॉलो करते हैं तो आप लोग जरूर एसएससी एमटीएस और जीडी में सिलेक्शन ले लीजिएगा। और ज्यादा कुछ नहीं है, 1 महीना का समय है, 1 महीना तक अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो जरूर आप लोग को सिलेक्शन होगा। आपका जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के गई है ससुर, वो भी आ जाएगी, आपको माँ बाप का नाम भी रोशन हो जाएगा। इसलिए इतना काम जरूर करें। सिर्फ 1 माह जनवरी आप लोग अपने एकदम कसम खा लीजिए कि 2026 का जनवरी दे देना है। और पूरे साल जनवरी के बाद पूरे साल अगर सिलेक्शन हो गया तो पूरे जीवन ऐश मौज से गुजरेगा। इसलिए 1 मंथ अपने लिए और उसके बाद दूसरे के लिए। और जिसका गर्लफ्रेंड फरफ्रेंड है उसको सबको कहना कि 1 महीना फोन ना करना है। तो चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।